बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास तक, थैंक यू सो मच पहले तो मरियम का और वर्दा का कि उन्होंने साथ दिया और थोड़ा सा उन्होंने रिकॉल करवाई चीजें। मुझे बड़ा सुकून मिलता है पढ़ाते हुए जब स्टूडेंट्स मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो इसीलिए मैं उन दोनों को स्पेशली थैंक्स बोल रहा हूँ। अगर आप में से भी कोई इस तरह हमारे साथ डायरेक्ट रिएक्शन करना चाहता है, रिएक्ट करना चाहता है, तो वो इसी तरह अनम्यूट करके मुझसे डायरेक्ट बात किया करे, बड़ा अच्छा रहता है ये। हाँ, सब एक साथ अनम्यूट कर लेंगे तो जरा मुश्किल हो जाती है, फिर आवाज समझ नहीं आती। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? हम लास्ट क्लास में मेरे बच्चों हम पढ़ चुके हैं नेट एसेट मेथड एट बुक वैल्यू, और इसके ऊपर हमने 2 जुमले अभी कहे, उसको हम कहकर बस नेट वर्थ बेसिस एट एग्रीड वैल्यू पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है नेट एसेट मेथड? एक ऐसा तरीका कार जिसमें बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के मालिकान को उतने ही रुपए के शेयर्स या शेयर्स और कैश या कोई भी चीजों का कॉम्बिनेशन पेश करती है। किन्हें पेश करती है? छोटी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। और कौन पेश करती है? बड़ी कंपनी। कितना पेश करती है? उतना, एग्जैक्ट उतना, जितने की चीजें छोटी कंपनी से वो ले रही है, उतने ही रुपए मालियत के शेयर्स और कैश हवाले करती है बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के मालिकान के। ऐसे तरीकाकार को नेट एसेट मेथड या एट बुक वैल्यू भी कहा जाता है। और हमने इस काम को कहाँ किया था मेरे बच्चों? हमने इस काम को इस शीट पर लास्ट क्लास में हमने ये नेटवर्क मेथड पर एक तवील बात की और कंपटीशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय नेट एसेट मेथड हमने निकाला। मैंने आपको ये काम करके दिखाया था, तमाम एसेट लिखे थे, तमाम एसेट में हमने लेस की थी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज लेस करने के बाद जो जवाब आया था उसका पहला नाम था प्यारे बच्चों नेट एसेट्स। ये लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूं आप देख रहे होंगे, नेट एसेट नाम था। फिर आप देख सकते हैं मैंने इसके आगे स्लैश लगा के परचेज कंसिडरेशन लिख दिया। भाई क्यों करता हूं ये सब ड्रामेबाजियां? सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों को पता चल जाए कि आज परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के बराबर है, ना ज्यादा है और ना कम है। यानी आज बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को उतने ही पैसे दे रही है, उतने ही रुपए के शेयर दे रही है जितनी उसकी औकात बनती है। बड़ी कंपनी के एसेट्स कितने के, छोटी कंपनी के एसेट्स कितने के थे? आपका जवाब है 2,25,000। अगर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के सिर्फ एसेट लेती तो बड़ी कंपनी उन्हें शेयर्स देती 2,25,000 के, लेकिन बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी के एसेट के साथ साथ उनकी लायबिलिटीज को कबूल किया। तो कहा 25,000 रुपए जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना छोटी कंपनी, तुम पे करती, लेकिन अब हम पे करेंगे। तो क्योंकि तुम्हारी चीजें 2,25 की हैं, इसमें से 25,000 तो हमें पे करने पड़ जाएंगे आगे। तो इसका मतलब है तुमने हमें चीजें कितने की दी? नेट तुमने हमें चीजें दी 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए का नाम नेट एसेट है पहला, और हम भी तुम्हें बदले में देंगे 2 लाख रुपए, उसका नाम है परचेज कंसिडरेशन। जो बदले में दिया जाए उसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। और आज जो बदले में दिया जाएगा वो जितने रुपए का लिया जाएगा उतने रुपए के ही शेयर दिए जाएंगे। तो इसलिए नेट एसेट के बराबर है परचेज कंसिडरेशन। मेरी तमाम बातों की समरी सेंट्रल आइडिया यह है कि नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन हमेशा बराबर नहीं होते। कभी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा हो सकती है, कभी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम हो सकती है, और कभी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट के बराबर हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली है। और ये अब हम, और मैंने आपको नेट एसेट एक और तरीके से निकाल के बताए थे, आपको याद होगा, और वो तरीका आसान था, लेकिन मैं बहुत मोहतात रहता हूँ कोई भी शॉर्टकट बताते हुए कि आप अगर पेपर में याद करके चले गए ये वाला तरीका नेट एसेट निकालने का, तो भाई इसमें मैंने क्या किया था, सिंपल शेयर होल्डर इक्विटी के आइटम्स को प्लस करके दिखा दिया था। तो अब आपने इसे याद कर लिया मेरे कहने पर, बोला यार सर ने तो इतने शॉर्टकट, सर ने हमें काम करवाया इतना लंबा, यहां से लेके यहां तक काम किया, 2 लाख आया। अरे ये सिंपल है भाई, इसमें तीनों को प्लस करो और बस जो जवाब है उसे नेट एसेट बोल दो। तो गलत नहीं है ये, लेकिन कब ये गलत हो जाएगा? ऐसे सवाल में जहां
बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के सारे एसेट को टेक ओवर ना कर रही हो। ऐसे सवाल में जहां बड़ी कंपनी छोटी कंपनी की सारी लायबिलिटीज को टेक ओवर ना कर रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन में नेट एसेट कभी भी परचेज कंसिडरेशन के बराबर नहीं होंगे। तो फिर आपको वहां परचेज नेट एसेट निकालने के लिए जिन एसेट्स को टेक ओवर किया बड़ी कंपनी ने और जिन लायबिलिटीज को एक्सेप्ट किया बड़ी कंपनी ने, आप उन एसेट और यानी फिर वहां ऐसे ही काम होगा, उस सवाल में ऐसे ही काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सब लोग मेरे साथ अभी क्लास में हैं, अगर मेरी बातें सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं फर्ज करता हूँ पूरी क्लास मेरे साथ है ना, तो जरा इधर चेंज देखिएगा, जरा स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि बड़ी कंपनी ने बोला तुम अपना कैश अपने पास रखो, मुबारक हो तुम्हें, हमें नहीं चाहिए। तो ये लो मैंने कैश हटा दिया। जब मैंने कैश हटाया तो देखो टोटल एसेट कितने के हैं, 2,15,000 के। अब लायबिलिटी, मैं तुम्हारी सारी लायबिलिटी कबूल करने को तैयार हूं। कौन कह रही है? बड़ी कंपनी। तो अब बड़ी कंपनी के तुम्हारे एसेट जो मैं ले रही हूँ वो 2,15 के हैं, तुम्हारी लायबिलिटी 25,000 की है। तो अब मैं तुम्हारे नेट एसेट मेरे मुताबिक कितने के बने? देखो कौन कह रहा है? बड़ी कंपनी कह रही है। किससे? छोटी कंपनी से। अब हम तुम्हें देंगे बदले में कितने? 1,90। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले सर ये तो औकात से कम दे रहे हैं। अरे भाई जो ले रहे हैं उसके मुताबिक 1,90 की चीज ले रहे हैं और वो कह रहे हैं हम देंगे भी 1,90। तो बच्चा बोले नहीं सर नेट एसेट तो 2 लाख के थे। तो वो इसका मतलब है इस तरीके से अब आप नहीं काम कर सकते। कब? जब बड़ी कंपनी सारे एसेट सारी लायबिलिटी को टेक ओवर ना करे। याद रखना प्लीज ये बात। भाई मैंने तो बड़े आराम आराम से सब्र तामुल से कही है। अल्लाह करे आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही हो, मेरी बात समझ आ रही हो, तो ये बात बेहतर हो जाएगी। वरना कोई मसला नहीं है, मुझे डर नहीं है किसी बात का। इसलिए डर नहीं है कि भाई आगे सवालात आपने मेरे साथ ही अटेम्प्ट करने, आप ये मिस्टेक करेंगे मैं आपको पकड़ लूंगा और मैं आपको दोबारा इस चीज को समझाने को तैयार हूँ। कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अभी समझ गए, पूरी क्लास एक पेज पे रही, तो हमारी स्पीड बढ़ती है पढ़ने की। बस ये होता है फायदा। चलो अल्लाह के फजल से अगर ये बात समझ आ गई तो जल्दी से आप वक्त जाए के बगैर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये लिखा है नेट वर्थ बेसिस, नेट वर्थ बेसिस, और आगे लिखा है एट एग्रीड वैल्यू। आओ थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि क्या है। कहता है एज्यूम द एब्जॉर्बिंग कंपनी। कोई सवाल हो तो अनम्यूट करके जल्दी से कर लेना, बिला झिझक। तकल्लुफ वाली बात नहीं है भैया अपनी क्लास में। एब्जॉर्बिंग कंपनी इज एग्रीइंग टू टेक ओवर ऑल एसेट्स। चलो वही वाली बात हो गई ना, देखा जो भी मैं बना रहा था सवाल। तो अब हम उसी सवाल को जाके करेंगे चेंज। सही है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा सब कुछ। कह रहा है फर्ज करो, क्या फर्ज कर लो भाई? एब्जॉर्बिंग कंपनी। कोई है जवाब देने वाला? एब्जॉर्बिंग कंपनी किसे कहते हैं? बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी। बस अब जो भी अनम्यूट करके जल्दी से बोल देगा उसको शुक्रिया। बस इस तरह अपने आप को रेडी रखा करें अनम्यूट करके जवाब देने के लिए या टाइप करके। तो फर्ज करो कि बड़ी कंपनी राजी है टू टेक ओवर ऑल एसेट। बड़ी कंपनी राजी है तमाम एसेट को लेने के लिए। आगे पढ़ना जरा क्या लिखा है भैया। अदर देन कैश एंड बैंक। किन चीजों के अलावा? अदर देन यानी इनके अलावा। भाई मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए प्लीज। बड़ी कंपनी राजी है लेने के लिए तमाम एसेट्स को अदर देन कैश एंड बैंक एट फॉलोइंग एग्रीड वैल्यूज। बड़ी कंपनी तमाम ओवरऑल एसेट, भाई सारे एसेट ले रही है, ये बात समझ लें। क्योंकि आप इसका मतलब कुछ और कर देंगे तो मैं कैसे, मुझे क्या पता चलेगा? मैं सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा ना मैं सबके रजिस्टर देख पा रहा हूँ। बहुत ड्रॉबैक है ऑनलाइन टीचिंग के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों कम से कम, मैंने कहा ना आप जब काम करेंगे मैं चेक तो करवाऊंगा ना। वो आप चेक कैसे होता है आप सबको पता है। अब आपको पहली क्लास नहीं ले रहे मेरी ऑनलाइन, तो भाई तमाम एसेट को ले रहे हैं। लेकिन कह रहा है अदर देन कैश एंड बैंक। तो कोई बच्चा ये ना समझे कि कैश और बैंक को नहीं ले रहे, कैश और बैंक को भी ले रहे हैं, लेकिन कैश और बैंक की एग्रीड वैल्यू नहीं बता रहा वो। क्योंकि भैया हमारे यहाँ 100 रुपए का नोट चाहे नया हो या पुराना, अजहर भाई आपको आवाज आ रही है? कट तो नहीं रही है आवाज? 100 रुपए का नोट नया हो या पुराना, उसकी वैल्यू कितनी होती है? अजहर भाई साथ ही नहीं दे रहे आज हमारा।
पता नहीं कहाँ है। चलें जी, 100 रुपए का नोट नया हो या पुराना, 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही होता है। तो भैया इस सवाल में ऊपर जाके देखना, कैश इन हैंड 10,000, कैश इन बैंक 25,000। तो यार बैंक में 25,000 है, कैश 10,000 रुपए, ये 10,000 ही होता है, चाहे नया हो पुराना हो। समझना आती है ना बात? अजहर भाई जी सर नहीं बोलना था, जवाब देना था अनम्यूट करके। आप तो ऐसे पर्दा करके बैठे हैं जैसे आवाज का पर्दा हो रहा है आजकल। बोला नहीं आपने आगे, बड़े अफसोस की बात है, हम बोलते रह गए। चलें, तो बस काम की बात ये कि भैया आज ज्यादा कट रही थी, इस वजह से ना खामोशी से। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, तो बस अब काम की बात यह है कि बड़ी कंपनी ने कैश को भी टेक ओवर किया, बैंक को भी टेक ओवर किया, लेकिन इन दोनों को किया टेक ओवर इन्हीं वैल्यूज पर। समझ आती है? अच्छा, और फॉलोइंग एग्रीड वैल्यूज, अकाउंट रिसीवेबल को टेक ओवर किया किस वैल्यू पर बताओ? 23,000। अपना इंतहाई पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है मुझे, इंतहाई पढ़े लिखे लोगों की। ये हल्के फुल्के लोगों का काम ही नहीं है, हल्के और फुल्के तो चलते ही नहीं है मेरे पास सारे भारी चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 23,000 रुपए बोल रहा है। मैं देखूंगा अब आप मुझे क्या जवाब देंगे। बड़ी उम्मीदें होती हैं टीचर की, जब वो पढ़ा रहा होता है तो वो उसे पता होता है कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं। आप सब ने फर्स्ट ईयर बीकॉम पार्ट 1 में फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, बीकॉम पार्ट 1 फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, और इंटर कॉमर्स में ही पढ़ा है। बीकॉम पार्ट 1 में जिन्होंने पढ़ा है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो इंटर साइंस से आए थे हिजरत फरमा के, उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 में फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू लिखी जाएगी 23,000 रुपए। मैं आज 23,000 रुपए लिख दूंगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 23,000 रुपए है, मैं 23,000 लिख दूंगा। मेरी कंप्यूटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कान खोल के सुन लो, मेरी कंप्यूटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज अगर मैंने इसे डायरेक्ट 23,000 लिख दिया ना, तो जब मैं एंट्री बना रहा हूँ ना, एंट्री, उस वक्त तुम उंगलियां उठाओगे और सवाल करोगे कि कंप्यूटेशन के वक्त तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो कंप्यूटेशन में मैं 23,000 डायरेक्ट भी लिख दूं तो कंप्यूटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जब एंट्री बनाऊंगा तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं उस वक्त की मुश्किल से तुम्हें और अपने आप को बचाने के लिए आज ही तुमसे पूछता हूं, अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल है कितना? जवाब दो लिखकर जवाब भेजो। अकाउंट रिसीवेबल है कितना ओरिजिनल? जल्दी से भाई शुरू हो जाओ। अरम साहब आपका शुक्रिया, अलैना का शुक्रिया, शहरियार का शुक्रिया, वर्दा, हसान, तैमूर, कोमल, मोमिना, काशान, अली सुफियान, ताशफा, जजाकल्ला, खुश रहिए। बस बस काफी है, बस मैं थक गया आप लोगों के नाम ले लेके। यमुना को आवाज नहीं आ रही शायद, वरना यमुना भी लिख के भेज ही देती कुछ ना कुछ। चलो, जिसने नहीं भेजा उसका भी शुक्रिया, जिसने भेजा उनका भी बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट रिसीवेबल 50,000 रुपए। अब मैं आपसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी बड़ी उम्मीदें होती हैं आप लोगों से। ये कह रहा है कि आज बड़ी कंपनी कह रही है हम तो तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल को मानेंगे कितने का? लिख के भेजो। अनिला बेटा, मेरा बच्चा, 50,000 रुपए तो छोटी कंपनी अपनी बुक में लिख के बैठी है ना कि उसे लोगों से 50,000 रुपए लेने। बड़ी कंपनी बोल रही है कि भैया हम तो तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल को मानेंगे कितने का? 23,000 रुपए का। अनिला आपको समझ आती है या नहीं? जल्दी से बताइए मुझे। नहीं, एग्रीमेंट नहीं है मेरे दोस्त अरम। अनिला मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, लिख के जवाब दें, अनम्यूट करके जवाब दिया करें, क्योंकि मुझे बड़ी फिक्र होती है। आप लोग जवाब नहीं देते ना तो मुझे पता समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। जवाब दें जल्दी से। आपको समझ आ रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल की ओरिजिनल वैल्यू 50,000 रुपए है? सही है। और बड़ी कंपनी कह रही है कि हम तो तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल को 23,000 रुपए का मानेंगे। अरे छोटी कंपनी कह रही है मुझे लोगों से लेने हैं भाई कितने? 50,000। प्रशांत भाई आवाज कट रही है, क्वेश्चन रिकॉल कर दें सर। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी तक क्वेश्चन नहीं प्लेस किया मैंने, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बड़ी कंपनी कह रही है
छोटी कंपनी को कि मैं आप, आवाज नहीं आ रही? ले भाई, जहाँ पढ़ाई की बात करो कोई ना कोई मसला ही है। अच्छा बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, मैं चेक करता हूँ आवाज क्यों नहीं आ रही। अभी चेक कर लेते हैं अपना कनेक्शन, कोई मसले वाली बात नहीं है यार। सर क्या बोल रहे हैं, मेरा 15 MB इंटरनेट चल रहा है लेकिन फिर भी आप लोगों को मसला बोला जिस नेट का जो है वो है ना, वो फास्ट नेट जो है, फास्ट नेट के ब्राउजर को जाके अपनी स्पीड टेस्ट कर ले। मेरे से ज्यादा अगर किसी की है तो स्क्रीनशॉट लेके कौन इरशाद कर रहा है ये? अबे अली सुफियान आप बोल रहे हैं? अली सुफियान जी सर, आप बोल रहे हैं? नहीं फिर कौन बोल रहा है? भाई 3.5 MB आ रही है स्पीड, मैं इस पर और क्या करूं? इससे ज्यादा स्पीड तो नहीं आ सकती। कभी 3.5 आती है, कभी 4 आती है। अभी आवाज सही हो गई है? अनिला आपके पास आवाज ठीक हुई? मरियम आपके पास आवाज ठीक हो गई? वर्दा आवाज ठीक हुई? काशान ठीक हो गई आवाज? 3.5 MB आ रहा है भाई इस वक्त। ये फ्लक्चुएट होता रहता है। मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिवाइस नहीं लगी हुई, लेकिन मैं सेफ साइड चेक कर लेता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कौन मेरी नकल कर रहा था, क्या कर रहा था, अल्लाह बेहतर जाने। पता नहीं, कम से कम सामने आके बोल दें, या आपस में दोस्त बात कर रहे होंगे तो वो एक दूसरे को मैसेज कर रहे होंगे, तो बेचारे माइक खोल के बोलते हैं। सर अटक रही है आवाज बहुत। बेटा आपके पास अटक रही है आवाज, अब बाकी सबके पास ठीक हो गई है। अनिला कह रही है मेरे पास ठीक हो गई, वर्दा कह रही है, मरियम परवेश कह रही है ठीक हो गई, मिनल भी कह रही है ठीक है। मुझे यहाँ से लग भी रहा है कि मेरी आवाज अब प्रॉपर जा रही है, क्योंकि जिस तरह मैं बात कर रहा होता हूँ तो मेरे पास जो वॉइस का बटन होता है उसमें मुझे नजर आ रहा होता है कि मेरी आवाज कितनी उस पर जा रही है, फ्रीक्वेंसी पे कम ज्यादा हो रही है, नजर आ रहा है। तो अभी मुझे काशान के पास आवाज अटक, बेटा हो सकता है फिर तुम्हारे नेट में कोई मसला हो रहा है। ठीक है चलो शुरू करते हैं, आगे तो बढ़ने दो यार, अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई है, वैसे ही आज बहुत खराब दिन गुजरा अभी तक। चलो भाई, अब यार जिन लोगों को आवाज आ रही है वो मुझे जवाब देंगे। मेरा सवाल यह है कि भाई छोटी कंपनी अपनी किताब में लिख के बैठी है उसे लोगों से लेने 50,000, इसका मतलब है उसके पास राइट है ना कितने रुपए लेने का? 50,000। सही है? बड़ी कंपनी के पास, छोटी कंपनी के पास राइट है 50,000 रुपए लेने का, जब भी तो वो 50,000 रुपए लिख के बैठी है। अब बड़ी कंपनी कह रही है कि हम तुम्हारे 50,000 को 50,000 रुपए नहीं मानते। तुम कह रहे हो तुम्हें 50,000 रुपए लेने, लेकिन तुम्हें 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे। कौन बोल रहा है? ये बड़ी कंपनी। किससे बोल रही है? छोटी कंपनी से। तो बड़ी कंपनी ने बोला हम तो तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल को मानेंगे कितने का। बोल्ड किया मैंने स्क्रीन पे, देख के भेजो, कितने का मानेंगे? बड़ी कंपनी कह रही है छोटी कंपनी को हम तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल को कितने का मानेंगे? 23,000 रुपए का। वेरी गुड, 23,000 का मानेंगे। शुक्रिया, बस 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 काफी है, काफी है, काफी है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं ना, क्योंकि ये तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ। बड़ी कंपनी बोल रही है हम तुम्हारे अकाउंट से को 23,000 का मानेंगे। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, छोटी कंपनी के पास पैसे लेने का राइट तो 50,000 का है ना, तो वो राइट 50,000 का क्या वो 23,000 का ट्रांसफर करेगी बड़ी कंपनी को? वो राइट उसके पास से कितने का जाएगा? छोटी कंपनी के पास से राइट कितने का जाएगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, लोग लिख के जवाब दे रहे हैं मुझे। छोटी कंपनी के पास से राइट कितने का जाएगा? बड़ी कंपनी 23,000 का मान रही है उसे, लेकिन छोटी कंपनी कहेगी मुझे तो लोगों से 50 लेने ना भाई, तो मेरे 50 अब कौन लेगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने ना मुझे सही जवाब दिया, लेकिन मैं चाह नहीं रहा कि मैं उनको सही जवाब बोलूं, और मेजॉरिटी ने सही जवाब दिया है। यार छोटी कंपनी कह रही है मुझे 50 लेने दो, तो मेरे 50 अब कौन लेगा? बड़ी कंपनी लेगी।
लेकिन बड़ी कंपनी कह रही है हमें नहीं लगता कि तुम्हारे 50 पूरे 50 मिलेंगे, हमें लगता है तुम्हारे पैसे मिलेंगे सिर्फ 23,000। हम तुम्हारे 50 को 50 नहीं मानते, कितना मानते हैं? 23। इसका मतलब है इसे बड़ी कंपनी को एतराज है उसके रिसीवेबल पर। ये जो आज छोटी कंपनी लिख के बैठी है ना कि उसे लोगों से 50,000 लेने हैं, बड़ी कंपनी कहती है मुझे तुम्हारे 50 पूरे 50 मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे लगता है तुम्हारे 50 में से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। लिख के भेजो कितने नहीं मिलेंगे, लिख के भेजो कितने नहीं मिलेंगे। बड़ी कंपनी कह रही है कितने नहीं मिलेंगे। इकरा ने सही जवाब लिख के भेजा, निशान ने 1000 ज्यादा लिख दिया, मिनल ने सही लिखा, शहरी ने सही लिखा, काशवा ने सही लिखा, अफसा ने सही लिखा, तैमूर ने सही लिखा, अजहर भाई शुक्रिया, अक्सा का शुक्रिया। मोमिना 17,000 कैसे आ रहे हैं मुझे भी सिखा दे बेटा। 50 में से 23 माइनस करते हैं आजकल, कौन से कैलकुलेटर में 17 आता है? काशान भाई डिफरेंस पर डिफरेंस लिया है। 50 से 23 का डिफरेंस लें, हमारे यहाँ तो आजकल 27 बच रहा है भाई। हाँ आपको 17। हाँ तो बस जरा डिफरेंस सही लिया करें ना बेटा। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मेरी आवाज आ रही है तो गौर से सुन लेना मेरा जुमला। देखो क्या चीज? छोटी बेटा म्यूट कर दें अपने आप को प्लीज। छोटी कंपनी के पास अगर 50,000 रुपए का राइट था तो वो 50,000 का राइट पूरा का पूरा बड़ी कंपनी के पास आ जाएगा। वो ये नहीं करेगी कि 23,000 का राइट तुम ले लो। वो बड़ी कंपनी ने तो आज बोला है कि जिस तुम जो 50,000 की चीज लिख के बैठी हो ना तुम्हें 50-50 नहीं मिलेंगे। तुमने 50 लिखा हुआ जरूर है अपने पास, लेकिन तुम्हें 50 नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे कितने? 23,000। तो मैं तुम्हारे 50 को 23 मानूंगी। कौन बोल रही है? बड़ी कंपनी। लेकिन बड़ी कंपनी को ये नहीं दिख रहा कि छोटी कंपनी इसको कह कितने का रही है। बड़ी कंपनी को नजर तो आ रहा होगा ना, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी से उसकी बैलेंस शीट मांगी होगी ना कि लाओ अपनी बैलेंस शीट दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। बड़ी कंपनी बोल रही है तुम्हारे पास 10,000 कैश है, हाँ ये 10,000 ही है। तुम्हारे पास बैंक में 25,000 है, हाँ ये 25,000 ही है। अच्छा तुम्हें 50,000 रुपए लोगों से लेने, लाओ दिखाओ किस किस से लेने। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना सब लोग? बड़ी कंपनी बोल रही है लाओ दिखाओ किस किस से लेने या 50,000 रुपए, सबके नाम बताओ। अब छोटी कंपनी ने उसे नाम गिनवाने शुरू किए। जब बड़ी कंपनी ने सारे नाम देख लिए तो बोला जिनसे तुम्हें ये 50,000 रुपए लेने इनसे तुम्हें 50 पूरे नहीं मिलेंगे, तुम्हें तो बस 23,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब है तुम्हें कितने रुपए नहीं मिलेंगे? 27,000 रुपए नहीं मिलेंगे। ये जो 27,000 रुपए नहीं मिलेंगे, क्या ये कंफर्म हो गया नहीं मिलेंगे? जवाब दो, क्या ये कंफर्म हो गया कि ये नहीं मिलेंगे? जवाब दो मुसलमानों। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। अली सुफियान कंफर्म हो गया ये कि नहीं मिलेंगे? कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं मिलेंगे? मोमिना कहाँ लिखा हुआ है कंफर्म हो गया कि नहीं मिलेंगे? कहाँ लिखा हुआ है कि बैड डेट्स प्रूव हो गया कि अनकलेक्टेबल है? छोटी कंपनी कह रही है मुझे 50,000 लेने, बड़ी कंपनी कह रही है मैं तुम्हारे अकाउंट से बिल्कुल 23,000 का मानती हूँ। इसका मतलब है बड़ी कंपनी अपने तहफ्फुजात शो कर रही है कि तुम्हें 50,000 रुपए लोगों से लेने, लेकिन मेरे मुताबिक तुम्हें 23,000 मिलेंगे। अकाउंट रिसीवेबल 23,000 रुपए होना चाहिए तुम्हारा, बड़ी कंपनी कह रही है। तो बड़ी कंपनी को पता होगा ना कि ये कितने रुपए लेने हैं। छोटी कंपनी ने 50,000, छोटी कंपनी कह रही है उसे 50,000 लेने, तो ये बात बड़ी कंपनी को भी पता होगी ना कि 50,000 लेने, लेकिन 50 में से मिलेंगे कितने? 23,000। तो इसका मतलब है बड़ी कंपनी अपने पास अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड तो करेगी पूरे 50,000 का, लेकिन इसे 23 बनाने के लिए वो साथ साथ रिकॉर्ड करेगी एक और अकाउंट। नाम लिख के भेजो। नहीं समझ आया तो नाम लिख के नहीं भेज सकोगे। आसान बोलो, अनम्यूट करके बोलो। मिनल ने सही लिखा, शुक्रिया। शहरियार आप बहुत आगे चले गए, जो बात मैंने कही नहीं वो कैसे हो सकती है? ताशफा का शुक्रिया। काशान ने बोला दोबारा से। हफ्सा का शुक्रिया, और मरियम परवेज का शुक्रिया, अरहम का शुक्रिया, हसान भाई का शुक्रिया, रिमशा का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। बस एक दो लोग हैं जिन्होंने दिल दुखाया, कोई बात नहीं,
नहीं भाई मोमिना, रियलाइजेशन अकाउंट अभी कहाँ से आ गया? रियलाइजेशन अकाउंट, खुदा का वास्ता तुम सब लोग सुना तो करो यार। शहरियार भाई आपने भी गलत बोला रियलाइजेशन अकाउंट, और मोमिना आप भी गलत बोल रही है रियलाइजेशन अकाउंट। यार रियलाइजेशन अकाउंट मैंने कहाँ बताया था? एक तो ना मैं आप लोगों को एडवांस बात इसीलिए नहीं बताता। मरियम आप देखो जरा, ये रियलाइजेशन बताने का नुकसान हो रहा है मुझे कि रियलाइजेशन को कहीं भी ठोक दिया उठा के। यार रियलाइजेशन का अकाउंट तो छोटी कंपनी की बुक में आएगा ना, उसको नुकसान हो रहा है ना, उसकी चीज जितने की है उससे कम में जा रही है, नुकसान छोटी कंपनी को हुआ। मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनी अपनी बुक में अकाउंट रिसीवेबल 50,000 का लिखेगी, लेकिन बड़ी कंपनी कह रही है इस अकाउंट रिसीवेबल को मैंने कितने का माना है, 23,000 का, तो इसे 23,000 बनाने के लिए बड़ी कंपनी अपनी बुक में एक अकाउंट रिकॉर्ड करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के स्टूडेंट प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। तैमूर भाई ने जवाब दिया और हमने जवाब दिया। ये कॉमर्स वालों को पता नहीं क्या हो जाता है यार। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट रिकॉर्ड करेगी बड़ी कंपनी अपनी बुक में। बड़ी कंपनी इस 50,000 को 23,000 नहीं लिखेगी। पूरी क्लास कान खोल के मेरी बात सुन ले, वरना तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी कंपनी अपनी बुक में अकाउंट रिसीवेबल को लिखेगी पूरे 50 का, लेकिन कहेगी क्योंकि मैंने 23,000 रुपए मुझे लगता है मिलेंगे, इसका मतलब है मुझे शक है 50 में से कितने नहीं मिलेंगे। ओके मास्पा, कोई मसला नहीं है बेटा, हम समझते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो बच्चा किसी मजबूरी की वजह से जवाब नहीं दे पा रहा, आखिरी के 10 मिनट है यार, इस सवाल को जल्दी से करो कंप्लीट। इसके बाद फिर मीटिंग करनी है या नहीं करनी वो डिसाइड कर लेंगे। मुझे फिलहाल ये बताओ कि मैं तुम लोगों को वो बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आज से कल या परसों आएगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बीमारी है एडवांस बताने की, और मैं आज नहीं बताऊंगा ना तो बाद में बच्चे परेशान होंगे। मैं आज अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू डायरेक्ट 23,000 रुपए लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्दा है मीटिंग में या चली गई है? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उसको समझ आ रहा है या नहीं वर्दा? जी सर। हाँ जी सर। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल आज मैं 23,000 रुपए लिख दूंगा ना उस कंपटीशन में जाके। ये जो कंपटीशन मैंने की हुई है, इस कंपटीशन में मैं अकाउंट रिसीवेबल 23,000 रुपए लिख दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग पता है कब परेशान होंगे? जब मैं इसकी एंट्री बना रहा हूँ ना, उस वक्त आप चीखें मारेंगे, बोलेंगे यहाँ 23,000 रुपए लिखा है और तुम एंट्री में 50,000 रुपए लिख रहे हो। तो यार खुदा का वास्ता आज ही सीख लो, आज ही समझ लो कि भाई बड़ी कंपनी कहेगी अकाउंट रिसीवेबल है तो 50 का, लेकिन मुझे पूरे 50 नहीं मिलेंगे। छोटी कंपनी कह रही थी कि उसे 50,000 लेने हैं, लेकिन हमने उसे बोला था तुम्हारे 50 नहीं है, तुम्हारे 50 में से मिलेंगे बस कितने, 23,000। तो इसका मतलब है बड़ी कंपनी ने अपना दिमाग बना लिया था। बड़ी कंपनी का ये कहना था कि जो 50,000 रुपए छोटी कंपनी कह रही है उसे लेने, वो 50,000 उसे पूरे नहीं मिलेंगे। और अब ये 50,000 लेने का राइट उसके पास तो रहा नहीं ना, उसके 50,000 के राइट को हमने ले लिया। छोटी कंपनी को तो खत्म कर दिया ना, उसकी सारी चीजें हमारे पास आ गई, उसका कैश हमारे पास आ गया, उसका 25,000 कैश है बैंक हमारे पास आ गया, और उसका 50,000 का अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ गया। तो चलो कैश कितना आया लिखते हैं, कैश आया 10,000 लिख दिया, बैंक आया 25,000 लिख दिया, साथ साथ बोल्ड भी करता जाता हूँ। वैसे छोटा हुआ ये सब, चलो इसको बड़ा भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ताकि तुम लोगों को और अच्छे से नजर आ जाए। चलो ये भी बड़ा या नहीं हो गया? चलो भाई, तो 10,000 25,000 हो गया। अब अकाउंट रिसीवेबल 50,000 मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेरा यकीन माने आप सब लोग, अगर मैं इसको यहाँ 23,000 लिख दूंगा मेरी जिंदगी आसान है और आप सब भी बड़े खुश होकर समझ लेंगे। लेकिन एंट्री के वक्त फंसेंगे आप, और जब आप उस वक्त फंसेंगे ना तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप इस फॉर्मूले को देख देख के बस एक ही जुमला बोलते रहेंगे, सर यहाँ तो आपने 23 लिखा है ना, यहाँ तो आपने 23 लिखा है ना। तो भैया मैं आज पहले दिन ही आपको बता दूं कि भाई अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल 50,000 का ही रिकॉर्ड होगा, और इस 50 को 23 बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे बताया कि मुझे एक नया अकाउंट लिखना पड़ेगा जिसका नाम होगा, सबने लिख के भेजा, जिसका नाम होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों? आपने मुझे वैल्यू भी लिख के भेजी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, वैल्यू थी 27,000। मुझे ये 27,000 लिखना पड़ेगा, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ लिख देता हूँ 27,000। सर आपने इसे लाइबिलिटी में क्यों लिख दिया? किसी मासूम ने सवाल किया, सर इसे लाइबिलिटी में क्यों लिख दिया? बेटा ये लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन ये मेरे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को कम कर रहा है। तो मैं या तो एक काम करूं, यहाँ पे लिखूं, इसके आगे अकाउंट रिसीवेबल के आगे ब्रैकेट में क्या, अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल 50,000 माइनस 50,000, ये ना भैया जीरो ज्यादा तो नहीं होगा, 50,000 माइनस 27,000, ताकि जब कल को मैं आपको काम करवाऊं
तो आप ये ना बोलें कि सर हमें समझ में नहीं आया ये क्या हुआ है। अल्लाह कहे मेरी बात समझ आ रही हो, नहीं आ रही तो एक ना एक दिन तो आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं यहाँ 23,000 लिख दूं तो बच्चों को समझ आएगा, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ 50 लिख रहा हूँ और मैं एक ऐसा अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये किसकी कंपनी, किस कंपनी की बात हो रही है? बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी कह रही है अकाउंटेबल है 50 का, लेकिन हम इसे मानते हैं 23 का। तो इसे 23 बनाने के लिए मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी लिखना पड़ेगा, मैंने इसलिए लिखा है। जिन बच्चों को मेरी बात नहीं समझ आ रही है वो बिला झिझक इस 27,000 पे लानत भेजे, मैं इसको रेड कर देता हूँ, खतरी की अलामत बना देता हूँ, लानत भेज दीजिए, रेड कर दिया, ये लें। और इस 50 को जो है वो 23 लिख लें डायरेक्ट, सही है। मैंने रेड किया है सिर्फ, लेकिन मैं वैल्यू यहाँ 50 ही लिख रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए। जिन्हें नहीं समझ आ रहा वो इसको 23,000 कर लें डायरेक्ट अपने पास रजिस्टर में। काम तो आप सब कर रहे होंगे ना, क्योंकि हमें क्या करना है, मिनट रह गए 5 और इस 5 मिनट में हो जाएगी कंपटीशन। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, इसमें भी हमें परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, यहाँ भी परचेज कंसिडरेशन निकालनी थी। यहाँ जो लिखा था उसके मुताबिक था और यहाँ एग्रीड वैल्यू है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो कैश और बैंक को उसी वैल्यू पे लिख दिया, अकाउंट रिसीवेबल को 23 नहीं लिखा, लेकिन लिखा 50। और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे मेरी बात, मुश्किल का शिकार है, मैंने उनसे अदब से कहा वो अकाउंट रिसीवेबल 23,000 लिख दें। मैं नहीं लिख रहा, मैं साइड में लिख देता हूँ, चलो वो यहाँ 23,000 लिख लें, 50 ना लिखें। मैंने 50 लिखा है, आप 23 लिख लें, मेरी तरफ से इजाजत है। अच्छा, उसके बाद अब अगली चीज देखते हैं। अगली क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 62,000 रुपए। तो मैंने कहा हमारे पास थी कितने की ऊपर 40, लेकिन अब दोनों एग्री हैं, बड़ी और छोटी कंपनी एग्री है कि मर्चेंडाइज को कितने का लिखेंगे 62। तो मैं यहाँ 62 लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस पे कोई एतराज नहीं होगा। प्लांट एसेट जो छोटी कंपनी के मुताबिक 1 लाख रुपए के थे, उनकी वैल्यू होगी 1,15,000। सही है, 1,15,000। तो मैंने कहा ओके, मैं यहाँ 1,15,000 कर लेता हूँ। किसी को एतराज है तो जल्दी से कर ले, शाबाश। मेरे मुताबिक एसेट सब कंप्लीट हो गए और टोटल एसेट की वैल्यू बन रही है 2,62,000, लेकिन याद रहे मैंने 50,000 लिया है। आपके पास अगर टोटल एसेट की वैल्यू कुछ और बने तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अगर ये 23 लिया होगा तो आपके एसेट की वैल्यू क्या बन रही है वो भी बता देता हूँ। आपके टोटल एसेट बन रहे होंगे 235,000, मेरे टोटल एसेट बन रहे हैं 262,000, आपके टोटल एसेट बन रहे होंगे 235,000 अगर आपने अकाउंट की वैल्यू 23,000 ली है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब और क्या है आगे? एब्जॉर्बिंग कंपनी, बड़ी कंपनी ऑल्सो एज्यूम अकाउंट पेबल एट बुक वैल्यू 15,000। बड़ी कंपनी ने अकाउंट पेबल को कबूल कर लिया 15,000 रुपए। तो इसका मतलब है ये 15,000 लिखे जाएंगे, ठीक है, लिखे हुए। आगे पढ़ लीजिए अगला जुमला तवज्जो से, सब लोग अगर मेरे साथ हैं। शॉर्ट टर्म लोन पेड बाय द परचेज्ड कंपनी इटसेल्फ। परचेज्ड कंपनी, परचेजिंग कंपनी नहीं, क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म लोन पेड बाय द परचेज्ड कंपनी, जिसे खरीदा जा रहा है वो कंपनी खुद अदा करेगी शॉर्ट टर्म लोन को। इसका मतलब है उसकी इस लायबिलिटी को, 10,000 की लायबिलिटी को बड़ी कंपनी ने कबूल, लिख के भेजो जवाब, कबूल, जल्दी भेज दो लिख के, कबूल कर लिया, कबूल नहीं किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बड़ी कंपनी बोल रही है ये छोटी कंपनी अपनी लाइबिलिटी खुद पे करेगी। तो इसका मतलब है आप इजाजत देते हैं मुझे, मैं यहाँ से इसे मिटा दूं 10,000 को, मैंने मिटा दिया इसे। इसका मतलब है 15,000 की लाइबिलिटी। और जिन बच्चों ने यहाँ 50 लिखा है वो मेरी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखेंगे, और जिन बच्चों ने 23 लिखा है वो 27,000 नहीं लिखेंगे। इससे ज्यादा क्लियर नहीं बोल सकता। जिन बच्चों ने 50 लिखा है वो 27,000 लिखेंगे, जिन बच्चों ने 23,000 लिखा है उन्हें अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। बस, तो अब मैंने इन दोनों को टोटल किया, टोटल बना क्या? इन दोनों का टोटल बना 42,000। 42,000 को मैं माइनस कर दूंगा, किसमें से माइनस कर दूंगा मेरे बच्चों? ऊपर वाले में से। मेरी परचेज कंसिडरेशन निकल आई है। आज इसका नाम नेट एसेट बिल्कुल भी नहीं होगा, आज इसका नाम सिर्फ परचेज कंसिडरेशन होगा। बस आप देख सकते हैं यहाँ वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। आखिरी मिनट चल रहा है, मेरा साथ देते रहिएगा। परचेज कंसिडरेशन आज एग्रीड वैल्यू मेथड के तहत निकली है। एग्रीड वैल्यू परचेज कंसिडरेशन, यहाँ परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट दोनों बराबर थे। अगर आपको याद हो, मैंने सवाल इसी में चेंज कर दिया तो आपको याद होगा
ये मैं नीचे का अभी फिलहाल मिटा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि परचेज कंसिडरेशन अब जो है वो एग्रीड वैल्यू के मुताबिक निकाली गई है। तो अब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट के बराबर नहीं है। किसी को कोई सवाल पूछना है जल्दी बताएं। 9:35 हो रहे हैं। लमसम पेमेंट मेथड तीसरा मेथड है, मेरा ख्याल है मैं ये कल कंटिन्यू कर लूंगा। आज तो मेरे भी गले में दर्द शुरू हो गया है। इंशाल्लाह हम इसी वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास का भी प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जितने बच्चे आज क्लास में पढ़ रहे हैं ये सारे हमारे साथ कल भी मौजूद हों। और किसी को जिन बच्चों के पास अब ये आखिरी मिनट है तो मैं बोल देता हूँ, जिन गर्ल्स के पास मैसेज नहीं आ रहा था सर अख्तर का, प्लीज सर अख्तर से कोऑर्डिनेट करें और आप उनसे बोलें कि वो आपको एक जो है मतलब पीडीएफ का पासवर्ड तो सर बता दिया था ना मैंने, ट्रू मैन है पासवर्ड, टी कैपिटल है, ट्रू मैन। अच्छा, ये जिन गर्ल्स के पास जिन बॉयज के पास मैसेज नहीं आ रहा था उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सर अख्तर को बोलें कि वो डमी आईडी पासवर्ड ऐसी भेज दें आपको, ताकि आप सब चेक कर लें कि आपके पास आईडी पासवर्ड आ रहा है या नहीं, क्योंकि फिर कल मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ये सब। मैं कल जो है जो बच्चे मीटिंग में होंगे बस उन्हीं को ज्वाइन करा दूंगा। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि किसी की फीस पेड है या नहीं, लेकिन जब मुझे जो ट्रूमैन वाले परेशान करेंगे तो फिर मैं आपसे कुछ ना कुछ बोलूंगा, ये होगा, मौका फाते अमल है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कल मैं इस पे बात ही ना करूं। जो बच्चे ऐड हो गए वो हो गए, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, रह गए फिर उनका मसला है। पेड अनपेड मेरा मैटर ही नहीं है।